नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफिरून के हवाले से बात करते हैं। कह दे ऐ काफिरो, मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुमने की, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। दरअसल ये दो कौमी नजरिया कुरान का हासिल है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। बड़े सगीर पाक व हिंद में ही ऐसा ही हुआ था कि इस सोच और नजरिए की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। मुसलमान हिंदुओं से अलहदा कौम है। इनका मजहब, रस्म व रिवाज, रहन सहन, हर तरह का जो इनका माशरती निज़ाम है, माशी निज़ाम है, ये सब कुछ हिंदुओं से मुख्तलिफ था। 1000 साल मुसलमानों ने बड़े सगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की, और ये बात इसकी दलालत पेश करती है कि मुसलमानों की जो अददी जो अक्सरियत थी वो सिर्फ 10% थी। 90% जो थे वो हिंदू थे। गोया कि 1000 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी मुसलमानों ने हिंदुओं को जो है वो जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। और हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोशिश की पहले पहल कि वो मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन जब उनके ऊपर हिंदुओं की तंग नजरी जो है आश्कार हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिस गाय को हिंदू पूजते हैं इसको मुसलमान ज़िबा करके खाते हैं, ये दोनों कौमें कैसे इकट्ठी रह सकती हैं। पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था कि यहां पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी। लेकिन अफसोस हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद यहां पर चंद फीसद हुक्मरान अशराफिया ने पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है। हुकूमत के तमाम अदारों पर उनकी बालादस्ती है। इंसाफ के लिए लोग तड़प रहे हैं। माशी सूरत हाल ये है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और मईशत पर भी इसी चंद फीसद तबके ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बनाने का मतलब गलत था। अगर यहां पर इंसाफ नहीं है माशी और समाजी तौर पर, तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट है, बल्कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान के वफादार हों। और हम ये देखते हैं कि नाम नहाद लिबरल फाशिस्ट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो इस तरह की बातें करते हैं ताकि पाकिस्तानी फौज का जो है वो इमेज खराब हो पूरी दुनिया में, और इनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की। आप देख लें पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर जहां पर वाक़या है, हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है उसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। उसके नजदीक भारत माता है, और माता को उसने तकसीम होना किसी सूरत भी कबूल नहीं किया। अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त माशी समाजी तौर पर मसाइल का शिकार हैं, तो उसका जिम्मा जो है इस हुक्मरान अशराफिया के सर पर है, ना कि पाकिस्तान के सर पर है। पाकिस्तान उन 99% लोगों का है जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और ये दुनिया की वाहिद मुमलिकत है जो कि
اسلام کے نام پر جو ہے وہ قائم ہوئی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ وہ ریاست ہے، اور نظریاتی ریاست اسرائیل ہے۔ اسرائیل، بھارت، امریکہ مل کر اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو بدنام کیا جائے، پاکستان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان پر جو ہے ان کی نظر ہے، لیکن ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے دیکھ لیں 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ گویا کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے در حقیقت یہ قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے، یہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا دعا ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔